हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ये इसका कुछ बेसिक है जिसको हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको एक बार देख लेते हैं भाई। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो देखो क्या है जो बेसिक है, उसमें कुछ बातें आपको पहले से पता है। ये जैसे एक सर्कल है, जहां प्रकार रखते हैं, प्रकार रख के सर्कल को बनाते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। ओ इसका सेंटर है। फिर सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो एक लाइन खींची जाती है, उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ओ ए इसमें रेडियस है, और रेडियस का डबल कर दें तो इसको हम बोल लेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। ये डायमीटर है। दूसरा भाई, ये जो डायमीटर है, ये सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाता है। जैसे एक पॉइंट ये और एक ये दोनों सर्कल पे आते हैं, तो ये डायमीटर जो है ये सर्कल के दो पॉइंट्स को भी मिलाता है। इसलिए डायमीटर का दूसरा नाम होगा कोड। जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है लाइन, उसको कोड बोलते हैं। और सर्कल के अंदर जो सबसे लंबी कोड होती है उसको बोलते हैं डायमीटर। तो ये सबसे लंबी कोड है। कैसे? अगर इसके ऊपर या नीचे दो पॉइंट्स को कोई और लाइन मिलाएगी तो उसकी लेंथ इससे तो कम ही होगी, ऊपर भी और नीचे भी, कहीं भी। ये भी दो पॉइंट्स को मिलाती है, ये भी दो पॉइंट्स को मिलाती है, ये भी दो पॉइंट्स को मिलाती है। तो ये सारी की सारी कोड है। ये भी दो पॉइंट्स को मिलाती है, तो ये भी कोड है। तो सबसे लंबी कोड क्या हुई? डायमीटर। तो जो रेडियस का डबल है उसको डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर का दूसरा नाम क्या है? लॉन्गेस्ट कोड। जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाएगी कोई भी लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे? कोड। ये हमारी कोड है। फिर है भाई जो इस चैप्टर के लिए नया है, जैसे ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है। अब सर्कल के किसी एक पॉइंट से जो बाहर है, सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ की जो इस सर्कल को टच करती है किसी एक पॉइंट पर। जैसे इस पॉइंट पर टच करके चली जाती है, तो इस लाइन को हम बोल लेंगे, जैसे यहाँ ए बी नाम रखा, तो इस ए बी को हम बोल लेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल पर क्या है? ये टेंजेंट है। और जो रेडियस है, टेंजेंट को जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट को हम बोल लेंगे, जो पॉइंट बी है। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को सर्कल के ऊपर जिस भी पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को हम बोल लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। उसके बाद है भाई, जैसे ये एक सर्कल है, इसकी टेंजेंट कितनी हो सकती है? टेंजेंट वो होगी जो इसको टच करके जाएगी। जैसे एक लाइन ये चली गई, एक लाइन फिर यहाँ से टच करके चली गई, एक लाइन यहाँ से टच करके चली गई, एक यहाँ से। ऐसी जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी ज्यादा टेंजेंट होगी। तो अगर ये पूछे हाउ मेनी टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, कितनी एक सर्कल की टेंजेंट हो सकती है, तो आंसर क्या होगा? मैनी, बहुत सी। लेकिन दूसरा ये है, जो एक सर्कल है उसकी पैरेलल टेंजेंट क्या होती है, कितनी होती है? पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल जो एक दूसरे के पैरेलल हो। अगर एक टेंजेंट ये खींच दी तो इसके पैरेलल अगर कोई टेंजेंट होगी तो वो नीचे से ही जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से लेके चले गए तो वो पैरेलल नहीं रहेगी, और यहाँ से लेके चले गए तो वो टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि टेंजेंट जो टच करके जाए। तो एक सर्कल की ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट कितनी होंगी? दो। उसके बाद है भाई एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कट करके चली जाए दो पॉइंट्स पे, ऐसे आर पार निकल जाए इसके, ऐसे। इस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट, सीकेंट लाइन। क्लियर भाई? फिर एक नई बात ये है कि सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे कि एक तो ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी, ये दोनों इसकी टेंजेंट है, और दोनों की लेंथ क्या होगी आपस में? इक्वल। क्लियर? और उससे पहले एक नया ये था भाई, पाइथागोरस थ्योरम आपको आती ही है। राइट ट्रायंगल में लगाई जाती है किसी भी साइड का पता लगाने के लिए, जब दो साइड गिवन हो। तो बस इतना हाई यूज होगा इस 10.1 में। तो देखो 10.1 करते हैं हम। ये है भाई 10.1। अ सर्कल कैन हैव डैश टेंजेंट्स। खाली टेंजेंट पूछा है, पैरेलल वर्ड नहीं है। तो टेंजेंट तो बहुत सारी होती है सर्कल की, तो क्या आएगा? मैनी। सेकंड है अ सर्कल में हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल की पैरेलल टेंजेंट ज्यादा से ज्यादा, तो पैरेलल बताया था भाई दो होती है, तो क्या आएगा? टू। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल पर एक टेंजेंट है, इंटरसेक्ट उसको काटती है इट इन डैश पॉइंट। तो जो सर्कल की टेंजेंट होती है ना, वो जैसे कि ये है,
ये टेंजेंट है, ये सर्कल को कितने पॉइंट पे काटती है, एक पे, तो क्या आएगा इसका आंसर 1 पॉइंट। फिर है दी कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, एक कॉमन पॉइंट है एक टेंजेंट का एंड अ सर्कल और एक सर्कल का, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये टेंजेंट है, यहाँ टच करके सर्कल को चली गई, ये पॉइंट दोनों पे आता है, सर्कल में भी आता है और टेंजेंट में भी, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक लाइन जो सर्कल को काटती है इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर, उसको क्या बोलेंगे, सीकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एक टेंजेंट है पी क्यू नाम उसका, एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पर, एट जब आए ना तो वो पॉइंट किस पर होगा, सर्कल पर। एक होता है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब वो बाहर से है, वो पॉइंट सर्कल पर नहीं है, वो कहाँ है, सर्कल के बाहर है। तो क्या है, एक टेंजेंट है पी क्यू, पी पॉइंट पर है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन, एक लाइन से मिलती है, थ्रो द सेंटर ओ, जो ओ सेंटर से होकर जाती है, एट अ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पर, सो दैट इस तरह से कि ओ क्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू की लेंथ क्या है, देखो भाई एक बार अच्छे से समझ के फिगर बना लेते हैं, देखो क्या है, ये है अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की, देखो जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल की एक टेंजेंट है पी क्यू, ये मान लिया एक लाइन है जो इसको टच करती है एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पर, तो पी तो है सर्कल पर और क्यू है बाहर, तो ये होगी पी क्यू टेंजेंट जो सर्कल पर पी पॉइंट पर टच करती है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 5, ये हो गया इसका सेंटर, मान लिया ओ इसका सेंटर है, और ओ से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक लाइन को बढ़ाओगे खींचोगे तो वो क्या होगी, रेडियस, रेडियस दे रखी है भाई 5 सेंटीमीटर। आगे देखो, मीट्स अ लाइन, एक लाइन को मिलती है, जो ये टेंजेंट है ना, ये एक लाइन को मिलती है थ्रो द सेंटर ओ, जो ओ सेंटर से होकर जाती है लाइन, ये ओ सेंटर है, ओ सेंटर से होकर एक लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, इसको ये पी क्यू टेंजेंट मिलती है ना यहाँ पे, और आगे क्या है, एट अ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पर मिलती है, तो देखो भाई ये लाइन जब गई यहाँ से कहाँ मिली इसको, क्यू पॉइंट पर, सो दैट इस तरह से कि ओ क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जो ओ क्यू है ना वो 13 है, ओ क्यू तो ये है, ये 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद है भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ कितनी है ये पता लगाओ, तो देखो पी क्यू की लेंथ क्या है, ये पी क्यू ये निकालना है। तो भाई एक बात जहाँ जो यहाँ बेसिक में बताई नहीं आपको, जब भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलेंगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गया तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ लेट करेंगे हम, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का, अब ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो इन राइट ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू राइट ट्रायंगल में दो साइड तो गिवन है, रेडियस और ये निकालनी है हमें, तो जब दो साइड गिवन हो तीसरी साइड निकालनी है तो पाइथागोरस यूज करेंगे, तो लिखो यहाँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगी, हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्स क्या होगा भाई, जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है ना उसको हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्स। तो हाइपोटेन्स तो इसमें क्या है हमारा, ओ क्यू है, पहले नाम रखो, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस क्या है भाई, पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ओपी, ओपी का स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे, ओ क्यू दे रखा है 13, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर तो होगा 169, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, और 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो है प्लस की टर्म इधर आगे माइनस होगी, तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस आएगा भाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब माइनस करोगे तो ये आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है, इस साइड आगे क्या होगा, स्क्वायर रूट, रूट निकालोगे इन दोनों का, तो 144 का तो आएगा 12, और इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया खाली सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू की लेंथ इसमें निकालनी थी भाई, और पी क्यू की लेंथ हमारी क्या आई, 12 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड देखो अब क्या है,
अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, एक लाइन जो सेंटर ओ से होकर जाती है, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, कट्स द टेंजेंट, वो टेंजेंट को कट करती है एट अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी पर, ऑन द सर्कल, सर्कल पर है जो पी पॉइंट, एट पॉइंट क्यू सच दैट पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड ओ क्यू। तो भाई देखो इसकी फिगर बना लेते हैं एक बार। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। क्या है? अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मतलब एक सर्कल तो है ही पहले, तो एक सर्कल बनाओ, ये सर्कल हो गया भाई, ये इसका सेंटर ओ हो गया। तो यहां ये कहता है कि अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, एक लाइन जो सेंटर ओ से होकर जाती है, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस है 7, तो ये रेडियस मान ली हमने, इसकी 7 सेंटीमीटर है, इस ओ पॉइंट से, सेंटर से लाइन होकर जाती है, कट्स द टेंजेंट, टेंजेंट को कट करती है पी पॉइंट पर। अच्छा, कट्स द टेंजेंट, टेंजेंट को कट करती है एट अ पॉइंट पी, जो टेंजेंट है ना वो पी पॉइंट पर है सर्कल के। मतलब देखो भाई, ये तो सर्कल है, ये इसकी कोई टेंजेंट है, और जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट के दो पॉइंट होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? उसने कहा एक टेंजेंट को कट करती है, और वो टेंजेंट है पी पॉइंट पर सर्कल के, मतलब सर्कल के ऊपर तो पी पॉइंट है, यहाँ तो क्या है? पी पॉइंट है। जो एक लाइन ओ से होकर जाती है ना, वो इस टेंजेंट को कट करती है, आगे दे रखा है भाई एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पर इसको कट करती है। तो देखो यहां से सेंटर से होकर एक लाइन गई, जो टेंजेंट को आगे जाके क्यू पॉइंट पर कट करती है, और आगे है इसमें सच दैट, इस तरह से कि पी क्यू कितना है 24, ओ क्यू निकालना है। पी क्यू देखो भाई, ये हो गया पी क्यू, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, और ओ क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या है, जहां रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को मिलेंगी सर्कल पर, वहां 90 डिग्री बनाएंगी। तो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल पी ओ क्यू, इसमें क्या है भाई, दो साइड गिवन है, तीसरी फिर निकालनी है। तो लिखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्स क्या है इसमें, ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी का स्क्वायर। तो देखो भाई, ओ क्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे कैसे, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस ओपी है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ देखो, अब ओ क्यू तो फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे कैसे, 24 का स्क्वायर करोगे 576, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों से सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया भाई 576 प्लस में 49, और यहाँ क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, इसलिए ओ क्यू का स्क्वायर तो ऐसे कैसे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 625, और साथ में बाहर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सिर्फ ओ क्यू निकालना है, तो ये जो स्क्वायर इधर आगे क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अब 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे, क्या आएगा 25, स्क्वायर से रूट गया तो क्या आ गया भाई 25। तो इसमें ओ क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या है, यहाँ है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट की लेंथ बताओ, ड्रोन जो खींची गई फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से। अब इसमें फ्रॉम वर्ड आया है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, एट पॉइंट आए तो उस सर्कल के ऊपर होता है। तो क्या है, एक लेंथ बताओ टेंजेंट की जो खींची गई फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की, इज 25 सेंटीमीटर, गिवन दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो एक बार इसकी फिगर बना लेते हैं भाई, देखो कैसे, देखो भी क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट की लेंथ बताओ, मतलब टेंजेंट तक बना लेते हैं पहले एक बार। ये एक सर्कल है, और ये इसकी कोई टेंजेंट है, ये इसका सेंटर है। तो क्या है, लेंथ बताओ टेंजेंट की, ड्रोन खींची गई फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, एक पॉइंट ये हो गया भाई, सर्कल के बाहर होगा, तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींच दी है, मान लिया मैंने इसका नाम ए। आगे हुज डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस है, किसकी, जो पॉइंट हमने खींचा है उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से
कितनी 25 सेंटीमीटर, ये सेंटर है भाई, और ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस दे दी गई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे है गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है कि जो रेडियस है ना सर्कल की ये 7 सेंटीमीटर है, तो लेंथ बताओ टेंजेंट की। यहां मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया बी को, तो देखो इसमें पॉइंट गिवन नहीं है ए ओ बी कुछ भी, तो ये लेट करके पहले हम दिखा देते हैं एक बार। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का, एंड और लेट ए बी is a tangent of a circle drawn, खींची गई from a point A, जो बाहर के पॉइंट ए से खींची गई है। तो अब ये क्या है, रेडियस और टेंजेंट बी पॉइंट पर मिलती है एक दूसरे को, तो क्या 90 डिग्री बनाएंगे सर्कल पर। तो इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें भी पाइथागोरस लगानी पड़ेगी फिर से, क्यों, दो साइड गिवन है, तीसरी निकालनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करनी है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या होगी, हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्स क्या है भाई, इसमें देखो राइट एंगल के सामने की साइड होती है हमेशा हाइपोटेन्स राइट ट्राइंगल में, तो इसलिए ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो नीचे की साइड है ए बी का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर जो ये है रेडियस क्या ओ बी का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। अब क्या है देखो, ओ ए तो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे, ओ बी है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करोगे 625, और साथ में सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, और 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, इसलिए ये प्लस का इधर आगे माइनस होगा, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों से कॉमन ले लिया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो यहाँ तो बच गया 625, और यहाँ पे क्या बच गया 49, और इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब माइनस करोगे तो ये आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है स्क्वायर है, इस साइड आगे क्या होगा स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो क्या आएगा 24, और सेंटीमीटर स्क्वायर से रूट गया तो खाली क्या बच गया सेंटीमीटर। तो जो ए बी थी टेंजेंट थी लेंथ की, लेंथ थी टेंजेंट की, वो क्या आई 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ क्या है, ये अभी फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, आप पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है इस 13 सेंटीमीटर अवे, जो 13 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर से ओ नाम है सेंटर का, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के, एंड द लेंथ पीटी, और जो लेंथ है ना पीटी ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ है ड्रॉन फ्रॉम पी, जो पी से खींची गई, मतलब फ्रॉम आया है तो पी सर्कल के बाहर का पॉइंट है, टू द सर्कल, सर्कल पर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की जो रेडियस है वो फाइंड आउट करो। तो देखो भाई एक बार फिगर बना लेते हैं इसकी, क्या होगा देखो, एक सर्कल तो है ही, इसलिए सर्कल तक तो कर ही लेते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये जैसे कोई सर्कल है, ये इसकी कोई टेंजेंट है, ये इसका सेंटर है, तो यहां देखो अब ध्यान से, अ पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल, एक P पॉइंट है जो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, और जो PT है वो लेंथ है टेंजेंट की, जो किस पॉइंट से खींची गई, P पॉइंट से, जो P पॉइंट से खींची गई। तो देखो भाई ये P पॉइंट हो गया, इससे एक टेंजेंट खींच दी सर्कल के ऊपर, और जो P पॉइंट है वो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, PT एक टेंजेंट उसने खींची थी। अब PT की लेंथ दे रखी है फ्रॉम P टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ दे दी टेंजेंट की 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये है भाई 12 सेंटीमीटर, और जो ये रेडियस है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या है ये 90 डिग्री बनाएंगे, तो इन राइट ट्राइंगल, इसमें क्योंकि ये नाम ओ पी टी पहले से गिवन इसलिए लेट करने की जरूरत नहीं, तो
इन राइट ट्राइंगल POT यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्स क्या है इसमें? 90 डिग्री के सामने की साइड, ओपी, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? टीपी, टीपी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? ओटी, ओटी का स्क्वायर। तो ओपी दे रखा है भाई 13 सेंटीमीटर, इसलिए 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। टीपी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओटी हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ओटी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस ओटी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे कैसे? तो ये प्लस के इधर आगे माइनस करो, तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बच गया ओटी का स्क्वायर। अब यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया गया क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ तो बच गया 169 और यहाँ पे क्या 144 इक्वल टू ओटी का स्क्वायर। तो माइनस करोगे क्या बचेगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ ओटी ये जो स्क्वायर है इस साइड आगे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। इसका रूट निकालोगे 5 आएगा, इसके स्क्वायर से रूट गया तो खाली क्या बच गया? सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है भाई सर्कल की उसकी लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ है ना सर्कल पर वो 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट आया ना, तो पॉइंट क्यू से मतलब सर्कल के बाहर पॉइंट क्यू है, उस पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस क्यू, और जो क्यू पॉइंट है ना सर्कल के बाहर उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 25 है। रेडियस सर्कल की हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिगर बना लेते हैं भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने O मान लिया, इसके बाहर एक पॉइंट क्यू से, ये क्यू पॉइंट हो गया, इससे सर्कल के ऊपर क्या खींच दी? एक टेंजेंट खींच दी। और क्वेश्चन में गिवन है जो टेंजेंट हमने खींची है उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो टेंजेंट की लेंथ है 24 है और इसकी डिस्टेंस पॉइंट क्यू की सेंटर से 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस हमें सर्कल की फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई इसमें सिर्फ क्यू का जिक्र है और कोई जिक्र नहीं है किसी पॉइंट का, तो ओ तो सेंटर मान लिया और ए मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो लेट ओ बी द center of a circle and A be the point of contact, और A हमने मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो रेडियस और टेंजेंट ए पर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? यहाँ 90 डिग्री। तो राइट ट्राइंगल में फिर से दो साइड गिवन है, रेडियस निकालनी है तीसरी साइड। तो इन राइट ट्राइंगल ए ओ क्यू में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्स देखो भाई, जो राइट एंगल के सामने की साइड है वो होती है हमेशा हाइपोटेन्स। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो नीचे की साइड है ए क्यू का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर जो ये वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है ए ओ का स्क्वायर। तो अब ओ क्यू तो दे रखा है 25 इसलिए 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ए क्यू दे रखा है 24 इसलिए 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ए ओ हमें फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रहेगा। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए ओ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ये प्लस का नंबर है, इस साइड ले आएंगे तो माइनस होगा, तो ये हो गया माइनस का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो स्क्वायर इधर आगे क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 7 और स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा, सेंटीमीटर इक्वल टू ए ओ। तो जो रेडियस है इस सर्कल की वो है भाई 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th क्या है। ये 6 तक तो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे भाई, अब ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो क्या फिगर दे रखी है 10.17। इस फिगर में
ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का, सेंटर जिसका ओ है, एंड ए टी इज अ टेंजेंट, और ए टी इसकी एक टेंजेंट है। अगर एंगल ए ओ क्यू 58 डिग्री है तो फाइंड एंगल ए टी क्यू। तो ए टी क्यू एंगल पता लगाओ कितने डिग्री का है। तो देखो भाई ये है 7th क्वेश्चन। ये तो फिगर है, उस फिगर में जो गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि ए बी क्या है, डायमीटर सर्कल का। दूसरा, सेंटर इसका ओ है, ए टी इज अ टेंजेंट, ए टी इसकी एक टेंजेंट है। तो एंगल ए टी और एंगल ए ओ क्यू 58 डिग्री है। यहां तक तो है गिवन। हमें जो फाइंड आउट करना है उसको लिखेंगे टू फाइंड। फाइंड जो करना है क्या है, एंगल ए टी क्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इधर ए टी क्यू ऐसे, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना कितना है। तो उसके लिए भाई, तो देखो भाई ये एक रेडियस है ओ ए सर्कल की, और ये इसकी टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पर मिलती है तो कितने डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री। अब जो ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये बी ए टी, ये बड़ा ट्राइंगल, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। ये हमें फाइंड आउट करना है। और अगर इस एंगल का पता लगा ले कितना है, तो क्या होगा, 1 2 3, एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम कितना होता है, 180। ये पता है 90 डिग्री है, इसका पता लगा ले तो 180 में से दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आएगा। यही हमें निकालना है। तो ये कैसे आएगा, उसके लिए ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, क्या, ओ क्यू बी, ओ क्यू बी ट्राइंगल में जो ओ क्यू है ये रेडियस है सर्कल की, और जो ओ बी है ये भी रेडियस है। तो दोनों साइड क्या होगी, इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल होगी ना इस ट्राइंगल की, तो क्या होगा, इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इसके सामने का एंगल, तो ये दोनों एंगल इसके आपस में इक्वल होंगे। तो उसके लिए क्या है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। सो इसलिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे 180 डिग्री बनता है। तो ये जो पूरा एंगल है, ये प्लस ये कितने डिग्री हुआ, 180। इसका नाम तो है बी ओ क्यू, सो इसलिए एंगल बी ओ क्यू प्लस इसका नाम है भाई ए ओ क्यू, प्लस में ए ओ क्यू, दोनों का सम कितना है, 180 है। अब एंगल बी ओ क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इधर से। ए ओ क्यू 58 गिवन है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस 58 डिग्री, विच इज इक्वल टू 122 डिग्री। तो ये जो एंगल आया है भाई, ये 122 डिग्री का है। अब इन ट्रायंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी में ओ क्यू इक्वल है किसके, ओ बी के। तो लिखो नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी में ओ क्यू इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल की रेडियस है, इसलिए दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है, किसी ट्रायंगल की जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए एंगल ओ बी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी। तो सो इसलिए एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं। इस ट्रायंगल के जो ये ट्रायंगल ओ क्यू बी, 3 एंगल है, 1 2 3, तीनों का सम क्या होगा, 180। तो एंड और इसी ट्रायंगल की बात हो रही है ओ क्यू बी की, एंगल ओ बी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू बी और प्लस एंगल बी ओ क्यू, इन तीनों का सम है भाई 180 डिग्री। ये दोनों तो बराबर हैं, ओ बी क्यू और ओ क्यू बी, और हमें इसकी जरूरत है क्योंकि ये बड़े ट्रायंगल में ये निकालना है। तो क्या है, जो ओ बी क्यू उसको ओ बी क्यू रहने दो, प्लस ओ क्यू बी की जगह क्या रख देंगे, ओ बी क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है। और प्लस बी ओ क्यू यहां हमने निकाल लिया था, कितने डिग्री आया था, 122 डिग्री। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी, इक्वल टू 180। 1 + 1 क्योंकि सेम है तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी क्यू इक्वल टू 180। ये प्लस का इधर आगे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो भैया आएगा 58 डिग्री। क्लियर। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड कर देगा, तो जो एंगल ओ बी क्यू है वो हो जाएगा 58/2 यानी कि 29 डिग्री। ये एंगल हो गया हमारा 29 डिग्री। तो देखो इसमें ये एंगल हमारा 29 हो गया। तो अभी तक हमें ये तो कुछ निकालना नहीं था, लेकिन जिसके लिए निकालना था वो क्या है, ए टी क्यू।
अब ट्राइंगल लेंगे हम ए बी टी, बड़ा ट्राइंगल, उसमें ये एंगल 90 का है, ये 29 का है और ये फाइंड आउट करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी टी, यहां लिख लेते हैं एक बार, ऐसा ही ट्राइंगल था ए बी टी, ये 90 डिग्री था, ये 29 निकाला था अभी। तो इन ट्राइंगल ए बी टी, ए बी टी ट्राइंगल में क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी ए टी प्लस एंगल ए बी टी और प्लस एंगल ए टी, यहां ना क्यू पॉइंट आया हुआ है, इसको ए टी बी बोलो या ए टी क्यू बोलो, एंगल तो उतना ही रहेगा। तो एंगल ए टी क्यू, क्योंकि उसने जो पूछा है वो लिख लेंगे, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी ए टी तो हमारा आया भाई 90 डिग्री, और ये है 29, और ये हमें फाइंड आउट करना है ए टी क्यू इक्वल टू 180। 90 प्लस 29 हो गया 119, प्लस में एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180। तो एंगल ए टी क्यू ऐसे कैसे, ये प्लस का उधर जाके माइनस करेगा, तो माइनस होगा तो क्या होगा भाई, ये आ गया 61 डिग्री, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, एंगल 61 डिग्री। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब देखो 8th क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में पी क्यू इज अ कोड ऑफ अ सर्कल, पी क्यू एक कोड एक सर्कल की, ये जो पी क्यू दिखाई दे रही है ये कोड है एक सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, और पी टी इसकी एक टेंजेंट है, ये पी टी इसकी टेंजेंट है। एंगल क्यू पी टी 60 डिग्री का है। तो शो दैट, प्रूव करो जो एंगल पी आर क्यू है वो कितने डिग्री का हो, 120 डिग्री। तो देखो देखो भाई, ये क्वेश्चन हमारा 8th, इसमें गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, पी क्यू इज अ कोड ऑफ अ सर्कल, पी क्यू एक कोड एक सर्कल की विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, और इसमें ये गिवन है पी टी एक टेंजेंट है, पी टी इज अ टेंजेंट, पी टी एक टेंजेंट है, और एंगल जो क्यू पी टी है, क्यू पी टी वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। हमें जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, प्रूव करना है भाई, शो दैट, तो टू प्रूव लिखो इधर, टू प्रूव, प्रूव करना है कि जो एंगल पी आर क्यू है वो 120 डिग्री है। सो इसलिए ये जो एंगल है ना, ये कंप्लीट यहां से यहां तक कितने डिग्री होगा, एंगल ओ पी टी 90 डिग्री होगा। और हमें ये भी गिवन है कि जो एंगल क्यू पी टी है ये यहां से यहां तक ये 60 डिग्री है। तो एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 60 डिग्री। अब 90 में 60 माइनस करेंगे तो ये बीच का एंगल बचेगा ये, तो एंगल बीच वाले का नाम क्या होगा, ओ पी क्यू। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस क्या कर देंगे 60, तो ये आ गया भाई 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है। अब ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में ओ पी बराबर है ओ क्यू के, क्योंकि दोनों रेडियस एक सर्कल की। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रीजन लिखना पड़ेगा। तो ये रेडियस है एक ही सर्कल की, इसलिए क्या होगा, अगर ये दोनों रेडियस इक्वल हैं, इस ट्रायंगल में आती है, ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ओ क्यू पी और ओ पी क्यू दोनों इक्वल हो गए। सो इसलिए एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, और दोनों कितने डिग्री के हैं भाई, 30, क्योंकि ओ पी क्यू 30 का है, तो दोनों 30-30 हो गए, ये दोनों 30-30 मिल गए, ये भी 30 और ये भी 30। अब ऐसे में ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसके ये दो एंगल 30 है, तीसरा निकाल लेते हैं। तो एंड और इसी ट्रायंगल में ओ पी क्यू में एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ पी क्यू और प्लस एंगल ओ क्यू पी, तीनों का सम कितना 180। ये हमें निकालना है एंगल क्यू ओ पी प्लस ये दोनों कितने कितने के हैं 30-30 के, तो यहाँ 30 प्लस 30 रखो, 30 प्लस 30 इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू ओ पी, ये 60 उधर जाके माइनस होगा तो कितना आ गया 120। तो ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल है भाई 120 डिग्री का। अगर ये 120 का है तो ये पूरा चक्कर कितने का होगा 360, 360 में से ये माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा 360 माइनस 120 यानी कि 240। अब क्या है, ये तो इस एंगल का नाम तो है क्यू ओ पी, जो इसके बाहर है वो इसका क्या होगा रिफ्लेक्स। तो लिखो एंगल एंड और एंगल क्यू ओ पी प्लस इट्स रिफ्लेक्स, यानी कि रिफ्लेक्स
एंगल क्यू ओ पी, दोनों का सम कितना 360, ये हमने निकाला अभी 120 आया, प्लस इसका रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं बाहर का जो है क्यू ओ पी, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू कितना बचेगा 240। देखो भाई ऐसे है, ये सर्कल था, ये क्यू ओ पी है जो हमने निकाला है, क्यू ओ पी ये 120 था, और जो बाहर का इसका रिफ्लेक्स है ये है 240, और ये जो कोड है ना, इस कोड ने यहाँ एंगल बना रखा है ये, ठीक है। तो क्या होगा, ये सेंटर पे एंगल बना है, और किसने बनाया, इस आर्क ने बनाया, और इसी आर्क ने जो सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर एंगल बनाया वो ये है, तो ये जो एंगल है सेंटर पर बने एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, ये हमें निकालना है, इसका नाम था यहाँ पे आर। सो इसलिए एंगल पी आर क्यू, जो पी आर क्यू है वो हाफ होगा इसके अपोजिट में जो सेंटर पे एंगल बना है उसके, तो अपोजिट में क्या एंगल बना है, एंगल क्यू ओ पी, तो 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ पी कितना है 240 डिग्री, 2 से कट करेंगे कितना आएगा 120, तो ये आ गया भाई 120 डिग्री, ये हमें प्रूव करना था, तो लिख दो यहाँ हेंस प्रूव। क्लियर भाई, यहाँ एक्सरसाइज हमारी 8.1 कंप्लीट होती है, सॉरी 10.1, और अगले एक्सरसाइज वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।